माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस देश का पहले नया संसद भवन का नाम बदल दिया गया। राष्ट्रपति जो पद थे उस पद का नाम बदल दिया गया। फिर जो है इस देश के अंदर आईपीसी सीआरपीसी को ये कहकर बदल दिए जा रहे हैं कि ये औपनिवेशिक विरासत से लिए गए कानून है। अब भारत के संविधान के ऊपर भी अब आ गए आज। अब विवेक देबरॉय जो मोदी का सलाहकार है, उन्होंने बयान दे दिया कि भारत का जो संविधान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया कानून के तहत जो है भारत का संविधान बना है। यानी कि भारत का संविधान जो है औपनिवेशिक विरासत से लिया गया है, इसीलिए भारत का संविधान को भी बदल देना चाहिए। यहाँ तक तो हो ही गया, लेकिन ये यहाँ तक नहीं रुका। अब यह कह रहे हैं पूरा देश का नाम ही बदल देंगे। अब पूरा देश का नाम बदलने के लिए अब ये अड़े हुए हैं। इनके लिए कोई काम धंधा नहीं है कि इस देश में इतनी सारी बेरोजगारी की समस्या बढ़ चुकी है कि लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं निकाल रही, सरकारी नौकरियां नहीं लग रही। अगर सरकारी का एग्जाम हो रहा है तो उसमें लीक हो जा रहे पेपर। भूखमरी की समस्या इतनी ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ों की दर जो है इतनी ज़्यादा कर बढ़ गए हैं कि इसको अंधे हो गए हैं, ये सब दिखाई नहीं देते हैं। कभी ये नोट बदलेंगे तो कभी ये जो है कानून का नाम बदलेंगे, तो कभी नोट, तो कभी ये, तो कभी वो, तो कभी देश का ही नाम बदलने के लिए अब अड़ चुके हैं। इनको इस बात से दिक्कत नहीं कि इस भारत देश का नाम इंडिया है, इसको इस बात की दिक्कत है कि अभी जो उसका विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में साथियों एक गठबंधन बनाई है, जिस गठबंधन का नाम दिया INDIA, इंडिया। इनको इस बात से दिक्कत है कि विपक्षी पार्टी के लोग जो है इंडिया नाम से जो है गठबंधन बना लिया है, इसको इस चीज से दिक्कत है। इसीलिए इनको इतना ज्यादा मिर्ची लग गई कि अब जो भारत का नाम ही चेंज कर देना चाह रहा है। अब बोल रहा है कि भारत का नाम जो इंडिया से कहा जाता था वो इंडिया अब खत्म। अब जहां भी आप लिखे हुए मिलेंगे मेड इन इंडिया, वहां पे मेड इन इंडिया नहीं बल्कि वहां मेड इन भारत लिखने को मिलेगा। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं भारत सरकार को, है ना। अब गवर्नमेंट ऑफ भारत लिखल रहेगा, वहां इंडिया नहीं लिखल रहेगा। अब क्या होगा, जो भारत का संविधान का आर्टिकल नंबर 1 में जो है साफ तौर से कहा गया है इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत ही क्या है, इंडिया है। भारत जो है राज्यों का संघ होगा। ये इसको इस बात से दिक्कत है कि भारत का संविधान में इंडिया वर्ड इस्तेमाल किया गया है। चूंकि इसको इंडिया जो है पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि भारत का संविधान में इंडिया लिखा गया है और इसको संविधान पसंद नहीं है। इसकी मानसिकता ये है। धीरे धीरे ये क्या करेंगे, इस पूरा देश का तो बदल ही देंगे, लेकिन इस देश में पढ़ाई जो किया जाता है अंग्रेजी वर्ड वो भी अंग्रेजों द्वारा दिए गए हैं। ये कहकर जो है अंग्रेजी को हटा दिए जाएंगे क्योंकि अंग्रेजों द्वारा थूके गए चीजों को थूक को हम नहीं चाटेंगे। और इसलिए कह के जो है अंग्रेजी सब्जेक्ट को जो विद्यालय में पढ़ाई होता है उसको भी जो हटा देंगे इस तरह कह के। अब अंग्रेजी पढ़ाई भी नहीं होगा। ये कह देंगे कि वो औपनिवेशिक विरासत से वो भाषा आया था, इसलिए जो है इस भाषा को यहाँ से हटा दिया जाएगा। इसको इस चीज से दिक्कत नहीं है साथियों कि इंडिया क्या है और भारत क्या है। इसको दिक्कत इस बात की है कि भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 1 में जो है इंडिया दैट इज भारत लिखा है, इसलिए उसको चेंज करना चाहता है। और उसकी विपक्षी पार्टी ने जो इंडिया नाम का गठबंधन बना लिया है, इसलिए जो है इसको दिक्कत है, इसको इसलिए मिर्ची लग रहा है। देश में इतनी सारी समस्या, इतनी सारी मुद्दे हैं, उसके ऊपर इसका ध्यान ही नहीं। ये भारत का नाम कभी इंडिया, कभी नोट को बदल रहा है, कभी ये बदल रहा है, कभी वो बदल रहा है। क्या ये चुतियापन गिरी कर रहे हो यार। इस देश के अंदर ये भी क्या चल रहा है सो बताइए। इस देश के अंदर सिर्फ एक ही चीज चल रहा है कि सबका ध्यान जो है भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी सीमा हैदर को लेकर दिमाग भटका रहे हैं। टमाटर 200 रुपये केजी, जब उसकी पूरा सिलसिला मीडिया में चल रही थी तो सीमा हैदर का मुद्दा लाके ऐसे फैला दिए गए कि जो पूरा टमाटर का जो भी था समस्या सब खत्म। जो भी टमाटर की जो रेट दर थे
जो भी सब खत्म। देश के अंदर जब भी कोई ऐसी बात होने लगता है कि देश के अंदर बेरोजगारी की बात होने लगता है, नौकरी की बात होने लगता है, शिक्षा की बात होने लगता है, एजुकेशन की बात होने लगता है, हॉस्पिटल की बात होने लगता है, देश की जो भी समस्या, आर्थिक समस्या, उसकी जब बात करने लगता है तो कोई ना कोई ऐसे मुद्दे लेके आ जाते हैं, लोगों को वहीं पे जो है भटका देते हैं दिमाग। और सब मीडिया वाले जो है सब पालतू कुत्ते की जैसा वहीं पे लग जाते हैं और उसी चीज को ट्रोल कराने लगते हैं। इस देश के अंदर जो समस्या सब खत्म हो जाते हैं। साथियों, मेरा ये कहना है कि ये भारत के अंदर आखिर ये जो है इस तरह से जो मोदी जी जो कर रहे हैं, इससे आपको क्या समझ में आता है कि देश को क्या होने वाला है भविष्य में। यही मोदी को आज जो अभी शासनकाल जो चल रहा है पूरा 9 साल हो चुका है। 9 सालों में कई सारे ऐसे चीजों को जो लाए वो जहां पे इंडिया नाम उन्होंने दिया, और वो आज खुद इंडिया को बदलना चाहते हैं ना। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सब साफ कारण यही नजर पे आ रहा है कि इसको जो विपक्षी पार्टी वाले जो बना दिया है उसको इस बात से दिक्कत है। इसके पीछे जो है आरएसएस मोहन भागवत की हाथ है। मोहन भागवत ने भी बयान दिया है कि जो है भारत इसे जाना जाए, भारत के नाम से जाना जाए इस देश को, इंडिया से नहीं, क्योंकि इंडिया का कहना है कि विदेशियों द्वारा आया गया नाम है इंडिया, इसलिए जो है इसका नाम इंडिया ना कहकर इसको भारत ही हम लोग कहना शुरू करना चाहिए। यह आरएसएस का संस्थापक जो है मोहन, और संस्थापक नहीं, आरएसएस का जो चीफ है अभी वर्तमान में, मोहन भागवत का यह बयान है। ये सभी लोग जो है ना ये ऐसे ऐसे मुद्दे पर बहस करने लगते हैं जिस मुद्दे का कोई जैसा काम धंधा नहीं है, कोई बेरोजगारी की बात नहीं उठाएंगे। ये लोग फालतू फालतू देश का संविधान के ऊपर कभी तो ये तो कभी वो, ये क्या चल रहा है। देश का संविधान में जो प्रियम्बल है, जो संविधान का जो प्रस्तावना है, उसमें अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है, क्योंकि भारत का संविधान हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है। ऐसे में यदि वो बदलना चाहता है, क्योंकि संविधान की प्रस्ताव हम भारत के लोग, इंग्लिश में वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत है यहाँ। अंग्रेजी में देखा जाए तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी प्रियम्बल है। क्या प्रियम्बल के ऊपर जो है क्या संशोधन किया जाना चाहिए? क्या संशोधन ये कर पाएंगे? इतना आसान है? तो केशवानंद भारती केस में जो है इस प्रियम्बल को जो प्रस्तावना को बहुत कठोर बना चुका है। संविधान की प्रस्तावना के ऊपर बिल्कुल चेंज नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल बदलाव नहीं किया जा सकता है। यदि वो बदलाव करना चाहते हैं तो फिर उसको बिल लेके आना पड़ता है, और बिल आके जब बिल पास होते हैं तब जाके वो कानून बनता है। लेकिन यहाँ पे साफ तौर से कह दिया गया है कि संविधान की प्रस्तावना जो है उसके ऊपर चेंज किया ही नहीं जा सकता है। तो भला वो इंडिया का नाम कैसे हटा देंगे? इंडिया दैट इज भारत, विद द पीपल ऑफ इंडिया कैसे हटा देंगे? क्योंकि संविधान में तो ये सब चीज साफ तौर से कह दिया गया है। जजमेंट में जो 1973वां संशोधन, जो 1973वां जो जजमेंट है, उसमें संविधान के अंदर कुछ भी अगर संशोधन करना चाहता है तो 368 अनुच्छेद के तहत वो संशोधन कर सकता है। उसके लिए 50% बहुमत की वोट की सहमति की आवश्यकता होता है। अगर 50% सांसद अगर वोट इस चीज को देते हैं कि हाँ इस चीज के ऊपर संशोधन किया जाना चाहिए, तब हो पाएंगे। लेकिन कुछ कुछ चीजों के ऊपर और कुछ कुछ चीजें के ऊपर संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत की संख्या होनी चाहिए, तब जाके बदलाव कर सकते हैं। जैसे संविधान की प्रस्तावना के ऊपर 2/3 अगर कम से कम 60% जो है लोग यदि बहुमत में आएंगे तब जाके बदलाव कर सकते हैं। लेकिन केशवानंद भारती जो है उस केस में इस चीज को इतना मजबूत कर दिया गया है कि प्रियम्बल के ऊपर कभी भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। अगर ये इस देश का संविधान का 368 अनुच्छेद के तहत अगर ये सोच के बदलाव करना चाहते हैं तो ये इसका मानसा गलत है। और ये जो भारत का संविधान है, इस भारत के संविधान के ऊपर छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं ये। लेकिन इस देश का जो कानून व्यवस्था को मानते कहाँ, ये तो बात है साथियों। आज नहीं बल्कि 2016 में भी जो है सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका पहुंच चुका था
कि भारत जो है, इस देश का जो नाम है इंडिया नहीं, बिल्कुल सिर्फ भारत के नाम से जाना चाहिए। लेकिन उस समय का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, उन्हें साफ तौर से जो खारिज कर दिया गया था, और उन्हें यह बोल के खारिज किया कि अगर तुमको भारत कहना है तो तुम भारत को, जिसको इंडिया कहना है उसको इंडिया कहने दो। फिर 2020 में भी याचिका चला गया सुप्रीम कोर्ट, फिर वहां भी खारिज कर दिया गया यही बात कह के कि जिसको इंडिया कहना है इंडिया कहे, जिसको भारत कहना है भारत कहे। अगर तुमको भारत कहना है भारत को नहीं भाई, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन ये लोगों को सिर्फ मुद्दा भटकाने के लिए, इन लोगों को विपक्षी पार्टी ने जो इंडिया नाम का जो गठबंधन रख दिया ना, इसको इस चीज से दिक्कत है साथियों। इसलिए जो है इनको ये झटका लग रहा है कि हम जो है अगला आने वाले समय में सरकार नहीं बन सकते हैं, तो कुछ ऐसे मुद्दे में भटकाएं, कुछ ऐसे मुद्दे लेके आ जाएं ताकि जो है इंडिया पूरा गठबंधन खत्म हो जाए। तो साथियों, मैं आज की इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता था कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। बाकी बात, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा।